नमस्कार। आपके अपने अत्रि सर चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः वंदन, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। साथियों, आज शब्दालंकार की श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं सलेश अलंकार। पिछली वीडियो में आपने जाना यमक और अनुप्रास के बारे में। तो वो अलंकार इतने सरल थे कि पप्पू पास हो गया। साथियों, जैसे कि पप्पू पास, पैवर्ण की आवर्ती तो छेक अनुप्रास आपने जाना और हो गया 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 यमक अलंकार। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सलेश अलंकार, वो विद्वत जनों का अलंकार है। सलेश सलिष्ट होते हुए भी ये जरा कलिष्ठ है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको बहुत ही अच्छे से बच्चे की तरह समझाएंगे। और तो उठाइए आप अपना कॉपी पेन और हो जाइए तैयार। अब हम चलते हैं सलेश अलंकार की ओर। सलेश अलंकार, सलेश का अर्थ होता है चिपकना। सलेश का अर्थ है चिपकना। तो साथियों, ये एक ही बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ देता है। जहां कोई शब्द, जैसे जिस प्रकार सूर्य एक ही जगह पर स्थिर होता हुआ भी सभी देशों को रोशनी देता है, उसी प्रकार एक शब्द अनेक जगह प्रकाश करता है, रोशनी करता है। कहने का भाव ये है, एक ही बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ये आपकी थी परिभाषा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं यमक सलेश अलंकार की। पहला उदाहरण लीजिए, मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो यहाँ सजा जो शब्द आया है उसके एकाधिक अर्थ हैं, एक से अधिक। शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा, लेकिन शब्द का एक से अधिक अर्थ एक ही जगह पर होगा। मैं तुम्हें सजा दूंगा। साथियों, सजाना अर्थात डेकोरेट करना, संवारना या तैयार करना। तो सजा का अर्थ है संवारना। ठीक है, सजाना। जैसे माँ अपने बच्चे को कंघी करती है, नहलाती है, धुलाती है, सजाती है, संवारती है। तो सजाना, संवारना। और दूसरा अर्थ है दंड देना, पुनिशमेंट, जो कि पुलिस अपराधियों को देती है। अगला उदाहरण, नवजीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ घनश्याम शब्द के घनश्याम श्री कृष्ण अगर हम भक्त के संदर्भ में लें, कृष्ण भक्त के संदर्भ ले, तो भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, हे घनश्याम, घनश्याम अर्थात कृष्ण, आप हमें दर्शन दे करके नव जीवन, नया जीवन प्रदान करें। दूसरा, किसान के संदर्भ में, किसान घनश्याम आकाश में काले बादल को देख करके उसे पुकार रहा है और कह रहा है कि हे घनश्याम, आप वर्षा करके हमें नया जीवन प्रदान करो, अर्थात खुशहाली प्रदान करो। तो घनश्याम के दो अर्थ है, कृष्ण और बादल। नेक्स्ट, तीसरा उदाहरण है, मैं चाहे मन दे दूं पर तुम कुछ नहीं देते। तो देखिए, अति सूधो स्नेह का मार्ग है, अति सूधो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। यह कौन सी पार्टी पढ़ी हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। मन का अर्थ यहाँ किस शब्द का अर्थ एकाधिक निकलेगा इधर? मन का अर्थ है, देखो, मैं चाहे मन दे दूं, मन अर्थात मन, ढेर सारा, मन अर्थात मनीराम। ठीक है, मैं चाहे मन दे दूं, मन में बहुत सी, मन का अर्थ है मैंने तुम्हें बहुत सी चीजें दी। ठीक है, अपने दोस्त को, एक दोस्त कह रहा है मैं चाहे मन दे दूं, उसमें सेल फोन दे दिया, पैसे दे दिए, मन, मनीराम, धनीराम। मन दे दूं पर तुम कुछ नहीं देते। और दूसरे मन का अर्थ है, पहले मन का अर्थ में बहुत सा द्रव्य, बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी चीजें, धन भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। और दूसरा अर्थ है मन का हृदय। हाँ, कहा गया ना, मन दिया तिन सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, कथ गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। ठीक है, तो ये उदाहरण
क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार हैं। मंगन अर्थात मांगने वाले, मांगने वाले को इस कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग, मांगने वाले को आप जैसे जो उदार मना है वो मांगने वाले को अर्थात भिखारी को देख करके पट देत बार बार हैं। पट का अर्थ है साथियों वस्त्र, और दूसरा अर्थ है, पहला अर्थ है वस्त्र, और जो सोम प्रवृत्ति के होते हैं, लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, वो मंगन को देख करके, भिखारियों को देख करके पट अर्थात किवाड़ को, ठीक है, किवाड़ को, दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तो पट के दो अर्थ हैं, वस्त्र और किवाड़ अर्थात दरवाजा, पट किवाड़। अगला उदाहरण, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ केवल यही पंक्ति आपको याद रखनी है, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। पानी गए न उभरे, तीनों की कद्र कब घट जाती है मोती मानस चून की, जब पानी गए न उभरे। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, पहला अर्थ है चमक। यदि मोती पनियल नहीं होगा, चमकदार नहीं होगा, तो वो निस्सार है, बेकार है, व्यर्थ है। पानी गए न उभरे मोती मानस चून। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। मानस के लिए पानी का अर्थ है इज्जत। कहते हैं ना कि जिस आदमी का हुक्का पानी बंद हो जाए, पानी का अर्थ है यहाँ इज्जत, तो वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। पानी गए न उभरे मोती मानस चून, और चून अर्थात आटा। तीसरा आटा, बगैर पानी के, बिना पानी के आटे की भी कोई गुणवत्ता नहीं होती। और चूना भी अर्थ लगा सकते हैं हम। चूना को जैसे कलाई होती है, उसको दीवारों पे सूखा नहीं रगड़ सकते, पानी अर्थात उसमें जल मिला नहीं होगा। तो तीनों के लिए मोती मानस चून, तीनों के लिए पानी के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, केवल एक ही जगह पर। नेक्स्ट, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देही। कवि कहता है कि मैं नृपकूप की, नृप का अर्थ है राजा, कूप का अर्थ है कुआं, मैं राजा और कुएं दोनों की बार बार बलिहारी जाता हूँ, उन पर न्योछावर होता हूँ, क्योंकि गुण बिन बूंद न देही। यहाँ साथियों गुण के एक से अधिक अर्थ हैं। राजा के लिए क्या होगा गुण का अर्थ है राजा अपने मंत्रिमंडल में उन्हीं को स्थान देता है, उन्हीं को तवज्जो देता है, महत्व देता है जिन आदमियों के अंदर क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, ठीक है, अच्छे गुण होते हैं। गुण का अर्थ है यहाँ अच्छाइयां। और कूप के लिए गुण का अर्थ है रस्सी, क्योंकि बिना रस्सी के तो राजा भी बिना गुणों के बूंद न देही, कुछ भी नहीं देता। राजा क्या है, धन वगैरह कुछ भी नहीं देता, न धन देता है न नौकरी देता है, किंतु यही गुण का अर्थ यहाँ बदल जाएगा कूप के लिए। गुण बिन बूंद न देही अर्थात बिना रस्सी के, बगैर रस्सी के हम कुएं से जल को प्राप्त नहीं कर सकते। अगला उदाहरण, को घटी वृष भानुजा वे हलदर के वीर। आप देखिए दो प्रकार के अलंकार, श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। जहां किसी शब्द को भंग करके उसका अर्थ निकाला जाए वह सभंग श्लेष कहलाता है, और जहां बिना भंग किए, बिना तोड़े, शब्द को बिना विभाजित किए, बिना खंड किए उसका अर्थ निकाला जाता है, वो कहलाता है अभंग श्लेष। अभंग श्लेष। तो यहां देखिए ये को घटी वृष भानुजा वे हलदर के वीर। अब वृष भानुजा, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। वृषभ, अब देखिए इसको हमने दो तरह से बांटा, दो तरह से विभाजित किया, खंडित किया। वृषभ जमा अनुजा, वृषभ धन अनुजा,
वृषभ बैल को कहते हैं, और बैल की जो बेटी है अनुज, ठीक है, अनुजा, अनुज बहन को भी कहते हैं, अनुज भाई अनुजा बहन, तो बैल की बहन गायें, ठीक है। पहला अर्थ हुआ वृषभानुजा का गायें। दूसरा हमने इसको बांटा वृषभानु जमा जा, राजा वृषभानु की जा अर्थात जाई अर्थात पुत्री राधा। तो यहाँ वृषभानुजा शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। अब हलधर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। हलधर हल को धारण करने वाला, हलायुद्ध कहते हैं जिसको, हल है अस्त्र जिसका, शस्त्र जिसका। हलधर बलराम को कहा जाता है। हलधर हल को धारण करने वाला, हल बैल हो गया, और हलधर किसान को भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ हलधर शब्द के एक से अधिक अर्थ एक ही जगह पर प्रकट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। तो साथियों, यदि आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आ रही है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो तो देख लेते हैं किंतु बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को खूब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे, समय पर मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बोरे भोरे सहकार। अब देखिए नायिका यहाँ इतनी सुंदर है कि उसके सौंदर्य की जो खुशबू है वो कहां कहां तक फैली हुई है। पी तुम्हारी मुख बास तरंग, उसके इत्र की, उसने इत्र लगाया हुआ है या उसके शरीर से इतनी भीनी भीनी महक आ रही है। आज बोरे भोरे सहकार, हमने देखना है आज बोरे भोरे सहकार। बोरे शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ है, अर्थात नायिका के मुख की सुगंध से बोरे भोरे सहकार, सहकार कहते हैं आम को, आम है वो बोरा गए हैं। एक अर्थ हो गया आम के लिए, सहकार के लिए बोराना, आम बोराना, ठीक है। और दूसरा बोरे सहकार, बोरे वो बोरा गए हैं अर्थात मस्त हो गए हैं, ठीक है। तो बोरे बोराना, बोराना बोरे का अर्थ है मस्त होना, और पहला जो आम बोरा गए हैं। तो बोरे शब्द के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। आगे देखिए। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत श्याम हरित द्युति होई। अब यहाँ देखिए श्याम हरित द्युति होई, श्याम जा तन की झाई परत, कि राधा की झाई परत, राधा की छाया परत पड़ते ही श्याम, अर्थात श्याम का अर्थ है, पहला अर्थ है कृष्ण, श्याम कृष्ण। हरित द्युति होई, हरित अर्थात हरे भरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो दूसरा है हरित, हरित का अर्थ है खुश, मुदित। राधा की तन की छाया पड़ते ही क्या है? कृष्ण क्या हो जाते हैं? मनमुदित हो जाते हैं, मोद में, आनंद में हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ हम लेंगे भक्त के संदर्भ में। मेरी भवबाधा, जो राधा का भक्त है वो क्या कह रहा है? मेरी संसार रूपी बाधा का हरण करो हे राधा नागरी, जा तन की झाई पर, कि जिस तन की छाया पड़ते ही श्याम, श्याम का अर्थ है, दूसरा अर्थ है दुख, दुखों की कालीमा जो है, दुखों की कालीमा, श्याम का अर्थ है दुखों की कालीमा। आगे है हरित द्युति होई, हरित अर्थात हरियाली में, द्युति हरियाली अर्थात खुशी, ठीक है। और यहाँ हरियाली यानी श्याम रंग भी, हरे
हरा बन जाता है, श्याम रंग हरा हो जाता है। पहला तो कृष्ण के लिए है कि कृष्ण खुश हो जाते हैं, और दूसरा दुखों की कालिमा हरियाली में बदल जाती है, अर्थात खुशहाली में बदल जाती है। हरियाली का अर्थ है यहाँ खुशहाली। ठीक है, अगला उदाहरण, तू मोहन की उर्वशी। अब राधा मान करते हुए बैठी है, मान करके अर्थात रूठ करके बैठी हुई है, तो उसकी एक सखी उसको समझाते हुए क्या कहती हैं कि तू मोहन के उर्वशी। उर्वशी का अर्थ है, पहले उर्वशी का अर्थ है, उर्वशी का अर्थ है उर्वशी, कि तुम कृष्ण के लिए उर्वशी के समान सुंदर हो। ठीक है, और दूसरा उर्वशी, उर माने हृदय में, बसी, तुम उनके हृदय में निवास करती हो, हृदय में स्थित बसी हो। तो यहाँ उर्वशी के एक से अधिक अर्थ है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। जहां गांठ तहां रस नहीं जानता है सब कोई। जहां साथियों गांठ होती है, यहाँ गांठ के अलग अलग अर्थ हैं। जहां गांठ तहां रस नहीं, आपने देखा होगा जहां गन्ने में गांठ होती है वहां क्या है, वहां मधुर, गन्ने में मधुर रस नहीं होता। तो गन्ने के लिए क्या है, यहाँ गन्ने की गांठ, पहला है गन्ने की गांठ। और दूसरा, हम दूसरी तरह से अगर दूसरी वे में लेते हैं इस कथन को, जहां गांठ तहां रस नहीं, जानता है सब कोई, कि जहां गांठ पड़ जाती है किसकी, वैमनस्य की या द्वेष की, छल की, कपट की, छल कपट, जहां छल कपट होता है वहां मित्रता का और प्रेम का रस है, वो क्या हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। तो यहाँ गांठ का और रस का, एक तो गन्ने का रस और दूसरा है रस का अर्थ है प्रेम। पहला गन्ने का रस, जहां, ठीक है, तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, विपुल धन अनेकों रत्न लाए हो साथ, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब पत्नी प्रदेश से आए हुए अपने पति से कह रही है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। लाल के यहाँ एक से अधिक अर्थ हैं कि हे प्रियतम मेरे लिए आप कौन सा बेशकीमती, लाल का अर्थ है नगीना, बेशकीमती रत्न, कौन सा रत्न मेरे लिए लाए हो आप, नौलखा हार लेके आए हो। ठीक है, तो लाल का अर्थ है यहाँ बेशकीमती रत्न, बहुमूल्य रत्न। और दूसरा में भी हो सकता है कि जब उसका पति प्रदेश में गया तो उसका पुत्र भी उसके साथ में हो सकता है। तो वो पूछ रही है कि जब आप गए थे तो हमारा पुत्र भी आपके साथ था, तो आप प्लीज बता दीजिए कि मेरा लाल कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। लाल का अर्थ है पुत्र, तो एक से अधिक अर्थ है यहाँ श्लेष अलंकार। अगला है मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ कलियां शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। एक कली का अर्थ है यौवन से पूर्व की अवस्था, यौवन से पूर्व की अवस्था, हालत, उसको कहते हैं कलियां। और दूसरा कली, कलियां फूल की कलियां। ठीक है, तो यहाँ ये था हमारा श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण। अगला है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि कामुक और चोर। यहाँ कौन सा है, सुवर्ण, सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण ये शब्द आया है। कौन, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि, कवि के लिए सुवर्ण अर्थात सुवर्ण
सु जमा में वर्ण, सुंदर अक्षर। कवि अपनी कविता को सजाने के लिए, भाव को सजाने के लिए, अर्थ को सजाने के लिए सुंदर सुंदर वर्णों की खोज में रहता है, तलाश में रहता है। तो यहाँ पहले सुवर्ण का अर्थ है कवि के लिए सुवर्ण अर्थात सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण या अक्षर। कवि कामुक और चोर, कामुक जो लंपट किस्म के व्यक्ति होते हैं, व्याभिचारी होते हैं, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सु जमा में वर्ण, वर्ण का अर्थ है रंग, यहाँ सुंदर रंग वाले शरीरों की खोज करते रहते हैं। सुंदर शरीर, वर्ण शरीर को कहते हैं। कवि कामुक और चोर, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है, सुवर्ण का क्या अर्थ है, चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुवर्ण। ये इसका सुवर्ण अर्थात स्वर्ण। चोर इस ताक में रहते हैं, इसी फिराक में रहते हैं कि किस व्यक्ति के घर में कितना स्वर्ण है। सुवर्ण स्वर्ण अर्थात गोल्ड या डायमंड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखो छिटी अंबर जल है चारों ओर। अब पहला लिया, देखो छिटी अंबर जल है चारों ओर। जल है चारों, जल के यहाँ एक से अधिक अर्थ हैं। कवि कह रहा है देखो क्षिति, क्षितिज का भ्रंश रूप है, अपभ्रंश है कि धरती और आकाश को देखो। वर्षा ऋतु में जल है चारों ओर अर्थात पूरी धरती और आकाश जलमग्न हो जाता है। जल का अर्थ है पानी। चारों ओर अधिक मात्रा में पानी ही पानी नजर आता है। और दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में देखो क्षिति अंबर। गर्मी की ऋतु में, गर्मी की ऋतु में क्या होता है, क्षिति अंबर पृथ्वी और आकाश, जल है चारों ओर। जल का अर्थ है जल रही, जल जलती हुई प्रतीत होती है। जलना, जल का अर्थ है जलना या दग्ध होना। तवे की तरह धरती और आकाश जल रहा नजर आता है, तपता हुआ नजर आता है। तो यहाँ जल शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, तो यहाँ श्लेषण का। अगला, माया महा ठगनी हम जानी। माया महा ठगनी हम जानी, यहाँ माया शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। माया, संतों ने, भक्तों ने माया, स्त्री को भी माया कहा है। और दूसरा, माया महा ठगनी हम जानी। माया अर्थात धन दौलत ऐश्वर्य, यहाँ एक से अधिक अर्थ हैं, ऐश्वर्य या धन दौलत। त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी पानी। ठीक है। अब हम आगे भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट, इस अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उजल होई। जो जो बूढ़े श्याम रंग, यहाँ तो उज्जवल होई, यानी जो जो प्रेम के रंग में रंग जाता है। पहला श्याम रंग, अच्छा भक्त के संदर्भ में लेंगे श्याम अर्थात कृष्ण के रंग में। तो उज्जवल होई, तो उसका जीवन क्या हो जाता है, उजला हो जाता है, बुराइयों से रहित हो जाता है, विकार रहित हो जाता है। जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उजल होई। और प्रेम के रंग में, प्रेम का श्याम अर्थात काला, काले रंग में जो डूब जाता है तो उज्जवल होई, उसका रूप उतना ही निखर जाता है। उज्जवल का अर्थ है उजला या यहाँ गोरा भी कह सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा सलेश अलंकार। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए भविष्य में बहुत ही यूजफुल रहेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ कि इन उदाहरणों से बाहर
कोई भी उदाहरण आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय हिंदी।